वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधु, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है? छोटा सा प्रश्न है। किसी ने पूछा है कि ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है? ज्ञानी वह है जो अपने अज्ञान को जान लिया हो, अपने अज्ञान को पहचान ले, वह ज्ञानी है। अब कह सकते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं क्या अज्ञानी हैं? बहुत मास्टर डिग्री करे हैं, अच्छी अच्छी आईआईटी किए हैं, आईआईएम किए हैं, अच्छी अच्छी डिग्री वाले हैं, पीएचडी भी किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, दुनिया की सर्वोत्तम पढ़ाई किए हैं। क्या वो ज्ञानी हो गए? इतने डिग्री धारक हैं ये लोग, इन्हें डिग्री मिली, किंतु ज्ञान अलग चीज है। ये डिग्रियां हैं, इन डिग्रियों से आपको ज्ञान नहीं हो जाएगा। कितने ऐसे डिग्रीधारी लोग हैं जिन्हें अपने आप का बोध नहीं है, अपने अज्ञान को पता ही नहीं है। उन्हें इतना भी नहीं पता है कि क्या पीना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मनुष्य का भोजन क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य का मनुष्यत्व क्या है। अपने आप की भी पहचान नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर, अच्छे अच्छे इंजीनियर, बड़े पढ़े लिखे, दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मानवतावादी विचार क्या है, कि मानवतावादी क्या है, मानव क्या है। डॉक्टर है, दूसरे मरीजों को ठीक करते हैं, लेकिन स्वयं दुर्व्यसन ग्रस्त है। इतने बाबा लोग हैं, अपने आप को चतुर्वेदी द्विवेदी वेदों का ज्ञान बताते हैं, शीर्ष तक ज्ञान पहुंचा दिए, लेकिन इंद्रियां बस में नहीं, स्वभाव ठीक नहीं है। छोटी सी चिलम में जीवन फंसा के रखे हैं, छोटी सी बीड़ी में जीवन फंसा है, बोध ही नहीं है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ज्ञानी है कि अज्ञानी? उन्हें अपने अज्ञान का पता ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं कि ज्ञानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने अज्ञान को जो समझ लिया, अपने आप को जो समझ लिया और अपने आप को समझ करके
जिसने अपने आप को सर्व समझ करके चरितार्थ कर लिया ज्ञान का। ज्ञान बहुत हो जाने के बावजूद भी जीवन में उतरता नहीं, जीवन में चरितार्थ नहीं होता। कितने साधु लोग हैं, कितने बाबा लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान की सीमा को बहुत बढ़ा लिया, लेकिन जीवन में नहीं उतरा। एक साधक है जिसे कुछ नहीं पता, लेकिन अज्ञान को पता है। अपने अज्ञान को पता करके वो ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है, वह ज्ञानी है। बाकी तो ये सब डिग्रियां, इन डिग्रियों को लेकर के कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। बहुत पढ़ लिखने के बाद में भी आदमी मूर्खों की गति पकड़ लेता, मूर्खों जैसे काम करते हैं, जानवरों जैसे खाते हैं, जानवरों जैसे पीते हैं, उन्हें भोजन करने का भी शऊर नहीं है। क्या खाया जाए, मनुष्य के लिए क्या बना, ये भी पता नहीं। मनुष्य एक सर्वोपरि प्राणी होने के नाते अपने उदर पूर्ति के लिए दूसरों के भ्रूण को भी खा जाता, दूसरे के बच्चों को भी खा जाता, जीव जंतुओं को भी खा जाता है। इतना निरीह प्राणी जिसे कुछ बोलना नहीं आता, धन्य है मानो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। शराब पी लेते हैं, एक जानवर के सामने शराब रखो तो नहीं पीता। शाकाहारी जानवरों के सामने अगर मांस रख दो तो मर जाएंगे पर मांस न खाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अंकुर भकै सो मानवा, मांस भकै सो स्वान। अंकुर मांस दोनों भकै सो सदा नरक परमान। नरक कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग पे सीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारा मानसिक स्तर गिर जाता है तो नरक कहीं दूर नहीं। मानसिक स्तर ऊंचाई पे बढ़ जाता है, साधना की सीढ़ी से स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकते हैं। जीवन को सुधारने के लिए आपके मन को सुधारना बहुत जरूरी है। अगर मन न सुधरा, कितनी भी डिग्रियां कर लो, कितना भी पढ़ाई कर लो, आखिरी में मन, कितने लोग कहते हैं संतों को, साधकों को, साधुओं को, कि जिनसे घर परिवार में कुछ होता नहीं, परिवार की जिम्मेदारियों को उठा नहीं पाते हैं, कमा के खा नहीं पाते हैं। आजकल ट्रेड चला है, लोग बोलते हैं जिनसे घर में कुछ होता नहीं है वो साधु बन जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 2 दिन के लिए साधु बन जाइए। 2 दिन के लिए अपने परिवार को छोड़ दीजिए,
संत जगत में जो कर रहे हैं, आप सिर्फ केवल 2 दिन ही करके दिखा दीजिए। जितना उन्होंने जीवन में किया, 1% आपसे नहीं हो सकता। अच्छे संत कभी कभी होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं। अच्छे साधक जो तुमसे एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी जाती, उन्होंने पूरा जीवन छोड़ दिया आपके लिए। और तुम कहते हो जिम्मेदारियां नहीं पकड़ते। उन्होंने तो पूरे विश्व की जिम्मेदारियां ले रखी। उन्होंने पूरे मानव समाज की जिम्मेदारियां ले रखी। छोटा सा परिवार को छोड़ करके बड़े परिवार बनाया, छोटा सा घर छोड़ करके बहुत बड़ा घर बनाया, छोटा सा समाज छोड़ करके पूरे राष्ट्र को अपना समाज बना लिया। तुम कहते हो जिम्मेदारियों से भागते। अरे जिम्मेदारियों से तो तुम भागते हो। क्योंकि शादी कर लेने के बाद में माँ बाप को भूल जाते हो। और हम ही संत लोग वृद्धा आश्रम बना करके उनको आश्रय देते हैं। आप बोलते हो जिम्मेदारियों से भागते। आपके ही माँ बाप करोड़ों की संपत्ति आपको दे करके गए, लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझे आपने। उन जिम्मेदारियों को संतों के आश्रय में जाकर के एक एक आश्रम हजारों हजारों आश्रितों को खाना, भोजन, वस्त्र, सेवा चल रही है। कौन कर रहा है? आप क्यों अपनी जिम्मेदारी से भागते हो? माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, क्यों नहीं सेवा करते? इसलिए जिम्मेदारी नहीं, साधु संत बन जाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी कोई देता नहीं, जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसलिए अपने ज्ञान को अज्ञान की दशा को समझने के लिए लगाइए। और जिस दिन अज्ञान की दशा को समझ जाओगे, ये फालतू में उलूल जुलूल जो बातें हैं ज्ञानियों के प्रति, साधकों के प्रति, संतों के प्रति, साधुओं के प्रति जो निकलती हैं, वो ना निकलेंगी। इसलिए अपने ज्ञान को, अपनी डिग्रियों को, अपनी पढ़ाई को, अपने अज्ञान को समझने के लिए लगाओ, जिससे सुख मिलेगा, तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी। और वो सुधरी हुई बुद्धि आपके बालक भी सुधरेंगे, अच्छे होंगे, जिसका परिणाम स्वरूप होगा कि आप अपने माता पिता को घर से न निकलना पड़ेगा, जीवन में उन्हें रोना नहीं पड़ेगा। आखिरी में साधु संतों के शरण में जाना पड़ेगा। लाखों लाखों लोग अपनी ज्ञान को समझने के लिए, अज्ञान को जानकारी करने के लिए अपने ज्ञान को लगाना पड़ता है। ज्ञान की पराकाष्ठा है अज्ञान को समझने के लिए। आपका अज्ञान क्या है? कैसे जानेंगे कि आप ज्ञानी हो गए हैं? कैसे जानेंगे आप मेरा अज्ञान मिट रहा है? दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है,
जो कुछ भी दिख रहा है इसको प्राप्त को पर्याप्त समझ करके जो आपने कमाया है, जो आपको मिला है, उसको ठीक तरीके से जिए, ठीक तरीके से समझे।